नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर आपको हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हीं के बारे में जिक्र करूंगा, जो कि किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इसमें जो है जितने भी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे का मतलब यही है कि जितने भी अच्छे क्वेश्चन अधिकतर आए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अच्छी जानकारी पाने के लिए। तो आइए देखें हम पहला क्वेश्चन क्या है। खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो दलपति विजय हैं। खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। दूसरा क्वेश्चन है रसिक प्रिया जो रचना है किसकी है? तो केशव दास की है। तीसरा क्वेश्चन रस मंजरी के रचनाकार कौन है? तो नंददास हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन वैदेही वनवास काव्यकृति किसकी है, क्या है? ठीक है, वैदेही वनवास जो काव्यकृति है वो क्या है? तो वो खंड काव्य है। पांचवा क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना पर? तो उर्वशी पर मिला था। वो भी कब मिला था? 1972 ईस्वी को मिला था। छठा क्वेश्चन बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? तो नरपति नाल हैं। नेक्स्ट सातवां तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था कब? 1943 ईस्वी में। आठवां क्वेश्चन आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो अज्ञेय की है। नौवां क्वेश्चन लहर की रचनाकार हैं, ठीक है, लहर के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को जो है पूर्व मध्य काल कहा जाता है, जिसको स्वर्ण काल भी बोलते हैं। किसको? भक्ति काल को। 11 नंबर क्वेश्चन कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। 12वां नंबर कितनी नाव में कितनी बार काव्यकृति है? तो कितनी नाव में कितनी बार काव्यकृति जो है वो अज्ञेय जी की है, जिस पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, आगे वीडियो में है। 13वां नंबर क्वेश्चन सुमित्रानंद पंत को पुरस्कार किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पंत जी को? तो चिदंबरा पर मिला था। किस पर मिला था? चिदंबरा। 14 नंबर क्वेश्चन पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है? तो पृथ्वीराज रासों में जो है वो वीर रस की प्रधानता है। 15 नंबर दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो सरहपा हैं। ये पहले कवि भी माने जाते हैं दोहा कोश, ठीक है। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? तो चंदबरदाई हैं। कौन है? चंदबरदाई। 17 नंबर परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो जगनिक हैं। कौन है? जगनिक। 18 नंबर जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो मधुकर जी हैं। 19 नंबर हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन जी थे। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर देखिए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था आदिकाल को वीरगाथा काल नाम। 21 नंबर हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको बोला जाता है? तो पृथ्वीराज रासों को बोला जाता है, ठीक है। 22 नंबर हिंदी का आदि काव्य किसे बोला जाता है? तो पृथ्वीराज रासों को बोला जाता है। किसने लिखा था? तो चंदबरदाई ने लिखा था। 23 नंबर रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो बोधा हैं। कौन है? बोधा। 24 नंबर भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, ठीक है, भक्ति आंदोलन का जो श्रेय जाता है वो शंकराचार्य जी को जाता है। 25 नंबर प्रेमाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? यानी प्रेमाश्रय शाखा के सबसे अच्छे कवि कौन हैं? तो वो हैं जायसी जी, ठीक है। 26 नंबर साहित्य लहरी की रचना किसने की थी? तो सूरदास ने की थी। 27 नंबर जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? तो अवधी भाषा में लिखा गया था। यहाँ अवधि लिख उठा है, थोड़ा गलती हो गई है, तो यहाँ अवधि होगा। जायसी की जो पद्मावत है अवधी भाषा में लिखी गई है। 28 नंबर
शूकर खेत नामक स्थान संबंधित किससे है? तो तुलसीदास से संबंधित है। 29 नंबर, आखिरी कलाम किसकी काव्य कृति है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। 30 नंबर, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशव दास की रचना है। ठीक है। 31 नंबर, बिहारी सतसई की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। 32 नंबर, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो 719 है। कितनी है? 719। 33 नंबर, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन थे? ठीक है। लक्षण ग्रंथ जो लिखने वाले कवि होते थे वो रीतिबद्ध कवि होते थे। कौन से कवि होते थे? रीतिबद्ध। 34 नंबर, कविकुल कल्पतरु रचना जो है किसकी है? कविकुल कल्पतरु, तो वो चिंतामणि की है। 35 नंबर, नायिका भेद का ग्रंथ कौन सा है? तो रसमंजरी है। नेक्स्ट 36 नंबर, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। ठीक है। 37 नंबर, शिवा बावनी के रचयिता कौन? शिवराज भूषण। 38 नंबर, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। 39 नंबर, आदिकाल का नाम जो है अपभ्रंश काल किसने दिया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम। ठीक है। चलिए आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। तो प्रेम माधुरी की रचयिता कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। 41 नंबर, पारिजात किस कवि की गीतों का संकलन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं वो पारिजात, ठीक है, गीतों के संकलन है। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 42 नंबर क्वेश्चन, वैदेही वनवास के रचयिता का नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 43 नंबर, यशोधरा साकेत के रचनाकार कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। 44 नंबर, झरना किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। 45 नंबर, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो वो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। 46 नंबर, कला और बूढ़ा चाँद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार कौन सा दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर, गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। 48 नंबर, निहार शांद गीत जो संग्रह है, गीत संग्रह है, ठीक है, वो किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने लिखा है। 49 नंबर, अणिमा तोड़ती पत्थर, ये जो रचनाएं हैं वो किनकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कौन सी? अणिमा और तोड़ती पत्थर। 50 नंबर, श्रृंगार लहरी गंगावतरण जो रचना है वो किसकी है? तो जगन्नाथ रत्नाकर की है। 51 नंबर, प्रेम पथिक कामायनी कानन कुसुम रचना है तो जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है। कौन सी? प्रेम पथिक, कामायनी और कानन कुसुम। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। 53 नंबर, कवि पंत को कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो चिदम्बरा पर मिला था। 54 नंबर, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो सर्गों की संख्या जो है वो 15 है। 55 नंबर, पल्लव जो रचना है वो किसने लिखा है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है पल्लव को। ठीक है। चलिए आगे हम देखें 56 नंबर से। तो पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो कला और बूढ़ा चाँद पर मिला था। 57 नंबर, सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है। नेक्स्ट, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? तो रंग में भंग जो है उनका प्रथम काव्य संग्रह था। 60 नंबर, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1959 है। 61 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की जो रचना की है किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में की है। 62 नंबर, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है?
तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। 63 नंबर, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है। 64 नंबर, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो अज्ञेय जी हैं। 65 नंबर, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो उमर खय्याम की, ठीक है, हालावाद के प्रवर्तक माना जाता है किसको? उमर खय्याम जी को। नेक्स्ट 67 नंबर, नई कविता के कवि कौन है? प्रमुख कवि, ठीक है, तो अज्ञेय जी हैं। 68 नंबर, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी थी? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने दी थी। 69 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? कितनी नावों में कितनी बार पर मिला था? 70 नंबर क्वेश्चन, नई कविता का आरंभ कब माना जाता है? तो 1951 को माना जाता है। क्या नई कविता का प्रारंभ? लास्ट 71 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक जो कहा जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो यहाँ पर हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। 71 क्वेश्चन आपको दिखाया गया। तो जो 71 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ये ज़रूर नहीं है पाँचों क्वेश्चन आ जाएं, पाँचों क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या 5 में से 4 3 तो निश्चित ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें से जो हमने क्वेश्चन अटेंड किया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अटेंड किया, जिससे आपको जो है कम मेहनत में ज़्यादा ज्ञान मिल सके, ठीक। तो मेरे चैनल स्टडी 21 को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी 21 और RS एजुकेशनल क्लासेज को जो है सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो आपसे बहुत आशा है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको कम टाइम पर अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, और इसका PDF जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में उसको पढ़ सकते हैं आसानी से। तो हम मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद।